अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको यूएई खबर ऑफिशियल पर। लेकिन इससे पहले यूएई की तमाम वीज़ा अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। दुबई पुलिस का जबले अली में बड़ा क्रैकडाउन, 97% गैर कानूनी मार्केट्स खत्म करवा दी। जबले अली दुबई का अहम तरीन सनती इलाका है, जहाँ पाकिस्तानी, भारतीय और दीगर ममालिक के लाखों बाशिंदे रोजगार से वाबस्ता हैं। इनकी यहीं पर रिहाइश गाहें भी मौजूद हैं। इस इलाके में कारोबारी सरगर्मियां भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें गैर कानूनी और गैर मयारी सामान की खरीदो फरोख्त भी खासी होती है। ताहम दुबई पुलिस की जानिब से जबले अली में इन आर्जी मार्केट्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया। पुलिस के मुताबिक दुबई पुलिस ने 97% गैर कानूनी मार्केट्स खत्म करा दी। जबले अली पुलिस स्टेशन के डायरेक्टर ब्रिगेडियर डॉक्टर आदिल उल सवेदी ने बताया, जबले अली में मुकीम 6 लाख अफराद में से 80% कारकुनान हैं। जबले अली पुलिस की जानिब से इस इलाके में जुराइम पर काबू पाने और सिक्योरिटी की सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए बहुत से इकदाम उठाए गए। इसके अलावा एक आगाही मुहिम के तहत कंपनियों और कारोबारों के मालकान को कहा वो अपनी अमलाक की हर मुमकिन हिफाजत करें। जबले अली में जुराइम पर काबू पाने और रिहायशियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पुलिस की मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई। इस मकसद के तहत इलाका भर में गैर कानूनी तौर पर बनाई गई मार्केट्स खत्म कर दी गई हैं। इन मार्केट से माहौल को भी ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसी वजह से दुबई पुलिस ने जबले अली पुलिस स्टेशन को बेहतरीन कारकर्दगी का हामिल पुलिस स्टेशन करार दिया। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। यूएई में आज अचानक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुसलसल 8वें रोज की गहरी धुंध ने ड्राइवर्स को परेशान किए रखा। मुत्तहिदा अरब अमारात में सर्दी बस चंद और रोज की मेहमान रह गई। आज अमारात की तमाम रियासतों के दर्जा हरारत में अचानक इजाफा हो गया, जिससे लगता है शायद गर्मी तेजी से लौट आने वाली है। दूसरी जानिब मुसलसल 8वें रोज भी पड़ने वाली शदीद धुंध ने ड्राइवर्स को आज भी इम्तिहान में डाले रखा। आज भी हर तरफ धुंध के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शारजा, रास अल खैमा और अबू धाबी के एयरपोर्ट्स और दीगर अहम सड़कें पूरी तरह धुंध में लिपटी हुई हैं। तमाम रियासतों की ट्रैफिक अथॉरिटीज ने ड्राइवर को हदे निगाह कम होने के बाइस कम रफ्तारी से गाड़ी चलाने की ताकीद की। अबू धाबी पुलिस की जानिब से कई सड़कों पर हदे रफ्तार घटाकर 80 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद कर दी, जिनमें ट्रक्स रोड, मोहम्मद बिन राशिद रोड और मखदूम बिन राशिद रोड शामिल हैं। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। धुंध के दौरान ट्रकों और हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी आयद। अबू धाबी में धुंध बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद पुलिस की जानिब से धुंध के औकात में ट्रक और दीगर हैवी ट्रैफिक चलाने पर पाबंदी आयद की गई, जिनमें बसें भी शामिल हैं। अबू धाबी पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया, धुंध के औकात में शहर की तमाम सड़कों पर ट्रक या दीगर हैवी ट्रैफिक चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अगर किसी ड्राइवर की जानिब से खिलाफ वर्जी की गई तो उस पर 500 दिरहम का जुर्माना आयद होगा। इसके अलावा उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर 4 ब्लैक पॉइंट्स का अंदराज बतौर सजा किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक इस पाबंदी का मकसद लोगों की जिंदगियों की हिफाजत और गाड़ियों को नुकसान और हादसात से बचाना है। अबू धाबी पुलिस जनरल कमांड की जानिब से तमाम ड्राइवर्स को ताकीद की गई वो धुंध के दौरान ट्रक या ऐसी कोई भी हैवी ट्रैफिक चलाने से मुकम्मल तौर पर बाज रहे, जिस पर जुर्माने का ऐलान किया गया। जबकि दीगर गाड़ियों के ड्राइवर से कहा वो धुंध के दौरान मोहताज ड्राइविंग करें और ट्रैफिक कानून की मुकम्मल पासदारी करें। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली अहम खबर की जानिब। शारजा एयरपोर्ट ट्रैवल एजेंसी का PIA से मुआहिदा। तफसीलात के मुताबिक होने वाले मुआहिदे की रूह से शारजा एयरपोर्ट ट्रैवल एजेंसी साटा PIA के जरिए सफ़र की तमाम टिकटों की फ़रोख्त की खदमात फराहम करेगा। इसके अलावा मज़कूरा एजेंसी शारजा और शुमाली अमारात में उसकी वेबसाइट पर अपनी शाखों के जरिए एयरलाइन को फ़रोग़ देगा। PIA की जानिब से नया दफ्तर खोलने के मौके पर शारजा एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन अली सलीम मुआहिदे पर दस्तखत किए। उस मौके पर शारजा एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर शेख फैसल बिन सऊद आल कासमी, PIA के रीजनल डायरेक्टर शाहिद अली मुगल और दीगर अरकान मौजूद थे। याद रहे, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इस वक्त शारजा से 17 हफ्तावार परवाजें पिशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट, कराची और तुर्बत के लिए ऑपरेट कर रही है। ये मुआहिदा शारजा एयरपोर्ट ट्रैवल एजेंसी के स्ट्रेटेजिक मंसूबे का हिस्सा है, जिसका मकसद इलाकाई और बैनुल अक़वामी एयरलाइंस के साथ अपनी शराकत को मजबूत बनाना है।
جی تو ناظرین بڑھتے ہیں اگلی اہم خبر کی جانب۔ پاکستانی خواتین باصلاحیت ملک کا نام روشن کر رہی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید الزعابی نے اعتراف کیا پاکستانی خواتین باصلاحیت ہیں، بیرون ممالک میں بھی ملک کا نام روشن کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا امارات میں پاکستانی باصلاحیت خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ اماراتی سفیر نے کہا ان کی حکومت ملک میں خواتین سے امتیازی سلوک کے خلاف اقدامات اٹھا رہی ہے، جس کا ثبوت ورلڈ اکنامک فورم کی حالیہ رپورٹ ہے، جس کے مطابق متحدہ عرب امارات میں مردوں اور خواتین میں امتیاز نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے مزید کہا امارات کی ترقی میں خواتین ہر میدان میں آگے ہیں۔ یاد رہے متحدہ عرب امارات مریخ پر اپنا خلائی مشن بھیجنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس مشن کی تیاری میں 34% خواتین ورکرز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ جی تو ناظرین بڑھتے ہیں اگلی اہم خبر کی جانب۔ چیک پوائنٹ پر ماسک پہننا لازمی ہوگا ورنہ جرمانہ بھریں۔ ابوظہبی پولیس نے تمام کار سواروں کو وارننگ جاری کر دی۔ ابوظہبی پولیس کی جانب سے گاڑیوں میں سوار ڈرائیورز اور مسافر کو تاکید کی وہ ابوظہبی میں داخل ہوتے وقت چیک پوائنٹس پر ماسک ضرور پہنیں ورنہ انہیں جرمانہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پولیس کا کہنا ہے دارالحکومت میں داخل ہوتے وقت گاڑیوں میں سوار تمام افراد باشمول ڈرائیورز کو ماسک لازمی پہننا ہوگا۔ حکام کی جانب سے وقتاً فوقتاً لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے وہ گاڑیوں میں سفر کے دوران ماسک ضرور پہنیں اور دیگر کورونا SOPs کی پابندی کریں ورنہ ان پر جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ابوظہبی پولیس کا کہنا ہے ابوظہبی میں داخل ہوتے وقت چیک پوائنٹس پر تمام ایسے افراد جن کی عمر 12 سال سے زائد ہے انہیں کورونا سے متعلق ٹیسٹ کی نیگیٹو رپورٹ ضرور دکھانی ہوگی ورنہ انہیں دارالحکومت میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جی تو ناظرین بڑھتے ہیں اگلی اہم خبر کی جانب۔ امارات میں ماہی گیروں کو حادثات سے بچانے کے لیے ٹریننگ دی گئی، اہم سامان بھی مفت فراہم کر دیا۔ اماراتی ریاست عجمان میں ماہی گیروں کی کشتیوں کو آگ لگنے سے بچانے کے لیے 100 آگ بجھانے والے آلات فراہم کر دیے۔ اس کے علاوہ ماہی گیروں کو آگ لگنے کے واقعات سے بچانے کے لیے آگ بجھانے والے آلات استعمال میں لانے کی ٹریننگ بھی دی گئی تاکہ اس نوعیت کے واقعات میں انسانی جانوں کی محفوظ بنایا جا سکے۔ عجمان سول ڈیفنس کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر عبدالعزیز الشمسی نے تصدیق کی کہ فشرمین ایسوسی ایشن کو 4 کلو گرام کی کیپیسٹی والے 111 آگ بجھانے کے آلات عطیہ کیے گئے، جس کا مقصد انہیں کشتیوں پر سواری کے دوران آتش زندگی کے محرکات سے آگاہ کرنا اور آگ لگنے کی صورت میں اسے بجھانے کی ٹریننگ دینا ہے۔ ان کو دیے گئے فائر سیفٹی آلات سے وہ ماہی گیروں کی کشتیوں پر آگ بھڑکنے کی صورت میں فوری طور پر اسے قابو پا سکیں گے۔ ٹریننگ میں انہیں بتایا گیا کن بے احتیاطیوں سے بچنا ہے جن سے آتش زدگی کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔